नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाएगा और इसकी कथा क्या है। यह इसे अगहन पूर्णिमा भी बोला जाता है और इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष है। कल गुरुवार है, 4 दिसंबर को यह मनाया जाएगा। यह गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से वेद व्यास जी का जन्म, गुरु और शिष्य की परंपरा से समर्पित है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा का महत्व अलग है। मार्गशीर्ष अगहन मास भगवान कृष्ण ने गीता में अपना यह स्वरूप बताया है। महीनों में मार्गशीर्ष है, इसलिए इसका मास की पूर्णिमा विशेष धार्मिक महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय, इन्हें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश संयुक्त स्वरूप माना जाता है। कथा पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और धर्मपरायण पत्नी माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देवों ने उन्हें संतान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय ने महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया था। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि के ज्ञान प्राप्त करने के कारण एक महान गुरु योग माना जाता है। इसलिए इस दिन इसकी पूजा ज्ञान, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है। भगवान कृष्ण ने पूजा शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा करना सबसे अधिक फलदायी है। यह पूर्णिमा दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर का पाप कट जाते हैं। माता पवित्र स्नान माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी सहित सभी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा का स्नान विशेष महत्व है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन अन्नपूर्णा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के अवतार देवी अनुसुईया पर समर्पित है, जो अन्न और पोषण देने वाली देवी हैं। इस दिन घर में अनाज की पूजा भी की जाती है। घर में कभी भी अन्न की कमी न हो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, दत्तात्रेय जी के पूजा, पवित्र स्नान के दान और समर्पित है, जबकि गुरु पूर्णिमा केवल गुरुओं सम्मान पर केंद्रित होता है। इसकी कथा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा में एक ऋषि दंपति एक महान तपस्या से माता सतीत्व की परीक्षा, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अद्भुत वरदान से संबंधित है। माता अनुसुईया एक महान सती थी। माता अनुसुईया एक महान सतीत्व थी। बहुत समय पहले महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ वन में रहते थे। माता अनुसुईया ने अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और सेवा भाव के कारण जगत में एक महान सती के रूप में प्रसिद्ध थी। उनके सतीत्व शक्ति इतनी अधिक थी कि वो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को टाल सकती थी। एक बार देव ऋषि नारद ने माता अनुसुईया को सतीत्व की महिमा का वर्णन देवलोक में जाकर किया। यह सुनकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को संदेह हुआ। उन्हें अपने पतियों त्रिदेवों के माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का अनुरोध किया। अपने पतियों के आग्रह पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधारण साधु के वेश में धारण किया और महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उसी समय महर्षि अत्रि ध्यान में लीन थे। 3 साधुओं ने माता अनुसुईया की भिक्षा मांगी। माता अनुसुईया ने उन्हें भिक्षा देने गई तो तीनों साधुओं ने एक विचित्र शर्त रखी। हे देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप निवस्त्र भिक्षा प्रदान करेंगी। यह सुनकर माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गए। वह तीनों साधुओं का छल था, क्योंकि वह विवाहित स्त्री के लिए ऐसा करना उसके सतीत्व धर्म के विरुद्ध था।
माता अनुसुईया ने क्षण भर में ध्यान किया, अपने सतीत्व की शक्ति को पहचान लिया। तीनों साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें मन में संकल्प किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों साधु 6 महीने के शिशु बन जाएं। वे संकल्प के साथ ही उन्होंने तीनों साधुओं को जल छिड़का। तुरंत ही त्रिदेव छोटे शिशु परिवर्तित हो गए। माता अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को अपने गोद में लिया, उन्हें दूध पिलाया और उन्हें झूले पर सुला दिया। वरदान त्रिदेव जन्म। जब महर्षि अत्रि वापस आए तो सारा वृत्तांत सुनो तो उन्होंने इन दोनों शिष्यों को त्रिदेवों के रूप में पहचान लिया। उधर तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती चिंतित होकर आश्रम आई और माता अनुसुईया से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें तीनों देवों को उन्हें मूल स्वरूप लौटा दिया। त्रिदेव माता अनुसुईया के महान अस्तित्व और विवेक से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अनुसुईया को वरदान मांगते हुए कहा। माता अनुसुईया ने वर मांगा कि आप तीनों एक ही संतान के रूप में हमारे पुत्र बनकर जन्म लें। त्रिदेव ने तथास्तु कहा और तीनों शक्ति के संयुक्त रूप लेकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय के रूप में महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिए। यह कथा के कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ज्ञान, तपस्या, अस्तित्व के प्रतीक दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान और बुद्धि भगवान दत्तात्रेय ने ज्ञान का भंडार माना जाता है। उनकी पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि का स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति में मार्ग खुलता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।